देरी हो रही है, जिसकी वजह 2 सेट में शिक्षकों की बहाली को बताया जा रहा है। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 94,000 प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होना है। शिक्षक नियोजन के मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जी मीडिया से खास बातचीत की। बिहार में छठे दौर की जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, लेकिन वो कुछ दिनों से रुकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मौजूद हैं। सर, किन्हीं कारणों से जो है वो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया थोड़ी डिले हो गई है या फिर रुकी हुई है, क्या मानते हैं, क्या पक्ष है आपका? 2 सेट में टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा था जी। एक है 94,000 प्राथमिक शिक्षकों का, जो 1 से 8, और करीब 30,000 हैं जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। तो प्राइमरी और स्कूल के टीचर्स के लिए हम लोगों ने नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और अब तक 2 राउंड काउंसलिंग हुई है और इस 94,000 के अगेंस्ट में करीब 38,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की गई है। सेकेंड राउंड में लगभग 1,1100 के करीब नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, और इसी दरमियान फिर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट राज्य में लगा हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने गो हेड मांगा है, सहमति मांगी है, ताकि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखें। नियोजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आखिर जो 1,20,000 के जो करीब पोस्ट हैं उस पर अंतिम नियोजन कब तक हो पाएगा? सर, कुछ समय सीमा बता सकते हैं? नहीं, अब ये काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग साथ ही साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सत्यापन भी कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी विभाग के द्वारा। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि हम सभी नियोजन इकाइयों में कम से कम 2 राउंड काउंसलिंग को पूरा कर सके। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे। जो बिहार में जो छठे दौर का जो शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है, पंचायत चुनाव की वजह से इसमें कुछ विलंब हुआ है, लेकिन विभाग का मानना है कि विभाग का दावा है कि उसने जो निर्वाचन आयोग है उससे संपर्क साधा है और वहां से जैसे ही क्लियरेंस मिलता है या फिर जैसे कुछ नई सूचना मिलती है उसके बाद पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.